आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉट ऑफ कॉमेडी। तो कैसे आप लोग? आज अपन बात करने वाले हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के बारे में। सर मूवी के बारे में बात करोगे? नहीं यार, मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उस मूवी का जो कॉन्टेक्स्ट था कि कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे खाने के लिए या फिर पीने के लिए, पानी वानी पीने के लिए, या फिर कोई भी नेसेसिटीज होती थी तो उसके लिए कितना वो झगड़ा करते थे, कितना मतलब बहुत कॉमेडी सीन्स हुआ करते थे उसमें, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। यार वही चीज़ है इंसान की लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर आप रियलिटी में देखो, वो तो मूवी थी, बट रियलिटी में देखो तो इंसान की कई सारी ज़रूरतें होती हैं, एंड वो ज़रूरतें डिफाइन करी है मैस्लो ने अपनी नीड हायर की थ्योरी में, जो आपकी बिजनेस स्टडीज़ का ही पार्ट है, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि सबसे पहली नीड क्या होती है? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ एंड ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स आपने एक वीडियो देखा होगा, खाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। तो फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग, ये है सबसे फर्स्ट नीड ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। सेकेंड नीड है कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ या कहीं पर भी काम कर रहा हूँ तो मेरी जॉब जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। एंड इसलिए आप लोग देखते हो कि कई सारे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशंस करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशंस करते हैं, क्योंकि दे नोज कि गवर्नमेंट में जॉब स्टेबल रहती है, वो आपको फायर ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंड इज स्टेबल जॉब्स। थर्ड इज फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? वर्क क्लाइमेट। और यही रीज़न है शायद कि ईवाई में या डेलॉयट में, यानी कि बिग फोर्स में क्यों लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको इतना काम दे दिया जाता है कि वहाँ उनको पर्सनल लाइफ का भी टाइम नहीं मिलता है, एंड इसीलिए वो लोग वहाँ सुसाइड करते हैं। तो थर्ड नीड यही होनी चाहिए, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंडशिप, आपका गुड वर्क क्लाइमेट, कल्चर की भैया काम करने का जो हमारा क्लाइमेट है वो अच्छा होना चाहिए। फोर्थ वन इज योर आपका सेल्फ एस्टीम। आपका सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रियल, आपको आपकी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लोग आपको रेस्पेक्ट से बोले, कि अगर ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी कुछ भी बोल रहा हूँ, करेक्ट। सो आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो, आप एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करो। तो डेट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं कि आपको जहाँ रखा है वहीं है, आप लोअर लेवल पे हो तो लोअर लेवल पे ही रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप लोअर लेवल पे, तो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, अलग अलग लेवल पे आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। डेट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड द last need. So that is Maslow need hierarchy theory. तब तक के लिए टाटा, स्टडी एंड बी हैप्पी।